नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो घर बन रहा है डायरेक्ट जो है वो ग्राउंड बीम ना दे करके प्लिंथ बीम दिया गया है। तो क्या ये सही है? अगर सही है तो कितना सही है, अगर गलत है तो ये हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है, पूरी चीज़ें बताऊंगा। बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि ग्राउंड बीम देना क्यों आवश्यक होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो ब्रिक वर्क किया गया ना, जो ईंट का जो लोड है, जो दीवार दिया गया है, उसका सारा का सारा लोड जो है वो बीम कैरी कर रहा है। ठीक है, बीम के नीचे में कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि कहीं से भी क्रैक वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, चूँकि बीम पे सारा का सारा ईंट का लोड आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे ग्राउंड बीम नहीं देने से क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ब्रिक वर्क है ना, ये ब्रिक वर्क को है उसको नीचे सपोर्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई ग्राउंड बीम नहीं दिया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ टिका हुआ रहेगा जब तक कि आपका जो मिट्टी है वो धंसना स्टार्ट नहीं करे। अभी तो दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल कहीं से भी मिट्टी का दबाव जो है वो ना तो बाहर से ना ही तो अंदर से अभी इस दीवार पे किसी प्रकार का कोई मिट्टी का दबाव नहीं पड़ रहा है। इस कारण दोस्तों ये लगभग 5.5 फीट का जो दीवार है वो बिल्कुल टिका हुआ है। लेकिन चूंकि ये प्लिंथ बीम है, इसका मतलब आप समझ के चलिए कि आज ना कल आने वाले दिनों में दोस्तों इस लेवल पे है वो मिट्टी इस घर में भरा जाएगा। मतलब कि 5.5 फीट का मिट्टी जो है वो इसके प्लिंथ लेवल के नीचे में बिल्कुल जो है वो भरा जाएगा। ये एक्चुअल में फर्स्ट लेवल होने वाला है, देख सकते हैं सीढ़ी वगैरह इसी लेवल से बनाया गया है। ये चीज़ हो गई दोस्तों। आप एक साइड क्या करेंगे कि आपका बिल्कुल जो है वो मिट्टी रहेगा, दूसरे साइड अगर आप इसी तरीके से दोस्तों खाली छोड़ते हैं, ठीक है, तो एक तो आपका मिट्टी का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ग्राउंड बीम नहीं होने की वजह से दोस्तों ये पूरा का पूरा देखा गया है, बहुत बार मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो ये दीवार जो होता है वो बिल्कुल जो है वो धंसने लगता है, बाहर की तरफ क्रैक देखने को मिलता है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी आपको जो है वो नहीं करवाना है। और ख़ास बात यहाँ पे ये है दोस्तों, 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट तक दोस्तों चलेगा, लेकिन 3 फीट से ज़्यादा आपको मिट्टी का भराव अगर करना है तो ग्राउंड बीम के साथ साथ आपको प्लिंथ बीम भी दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार प्लिंथ बीम डाला गया दोस्तों, अब चाहेंगे भी कि ग्राउंड बीम डाल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल इस साइट पे आने वाली है। तो ऐसे गलती से आपको बिल्कुल जो है वो बचना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है वो ग्राउंड बीम देना चाहिए, उसके बाद आप ब्रिक वर्क करें। ठीक है, 3 फीट से कम अगर ब्रिक वर्क हुआ है तो आप डायरेक्टली डीपीसी से काम चला सकते हैं, डीपीसी दे करके वो फर्स्ट लेवल बना सकते हैं। नहीं तो दोस्तों 3 फीट से ज़्यादा आपको मिट्टी भरना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि उसके बाद प्लिंथ लेवल पे एक प्लिंथ बीम देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो घर ऐसे ही मनमानी करने से बिल्कुल भी तैयार नहीं हो जाता है दोस्तों। अगर हो भी जाता है तो आने वाले दिनों में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, जिस तरह से मैंने बताया क्रैक्स वगैरह आने लगता है। फिर से अगर मान लीजिए कि इतना मिट्टी भरना है, ठीक है, मिट्टी भरने का भी एक तरीका होता है, उसको भी आप नज़रअंदाज करेंगे तो क्या होता है कि टाइल्स वगैरह उखड़ने का या फिर टूटने का दिक्कत आने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ग्राउंड बीम सबसे पहले देना चाहिए, उसके बाद ब्रिक वर्क कीजिए जितना आवश्यकता हो, उसके बाद प्लिंथ बीम। अगर 3 फीट से कम मिट्टी भरा हुआ है तो प्लिंथ बीम नहीं भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। 3 फीट से ऊपर अगर मिट्टी भरना है दोस्तों तो प्लिंथ बीम को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको जो है वो मिस नहीं करनी है, और ऐसा मिस्टेक आपको अपने घर में नहीं करना है। ये अभी लग रहा होगा दोस्तों कि लाखों की बचत है, लेकिन आने वाले दिनों में दोस्तों ये बचत जो है वो खर्च लेकर के भी आ सकता है। इसलिए जब भी अपना घर बनवाएं तो सही तरीके से और सही टेक्नोलॉजी लगा करके दोस्तों बनाना चाहिए। फिर मिलते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।